अगर हम आपसे पूछें कि 1940 के दौर की बात करने पर आपको सबसे पहले क्या याद आता है, तो लगभग सबका जवाब होगा वर्ल्ड वॉर सेकेंड। और इसमें कोई हैरानी की बात भी नहीं है, क्योंकि ये काफी उथल पुथल से भरा समय था। पर जहां एक तरफ दुनिया के भूगोल को बदलने की कवायद चल रही थी, वहीं दूसरी तरफ एक ऐसी गाड़ी की बुनियाद रखने की तैयारी भी हो रही थी जिसने आगे चलकर इतिहास बनना था। हम बात कर रहे हैं महिंद्रा थार की। हेलो दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आप अक्सर सुनते और पढ़ते होंगे कि लोग महिंद्रा कंपनी की बनाई थार को लेने के लिए उतावले हो रहे हैं और इसकी डिलीवरी के लिए लगभग 1 साल की वेटिंग है। आखिर इसमें ऐसी क्या खासियत है, इसके यूनिक फीचर्स क्या हैं और मार्केट में आने से पहले ये गाड़ी किन रास्तों से गुजरी है, इन सब की जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। वीडियो के आखिर में फन फैक्ट्स भी हैं, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए 1000 हौसलों जितना होता है। तो बात वापस वर्ल्ड वॉर सेकेंड पर ले जाते हैं। आप सोचेंगे कि इतनी मुश्किल घड़ी में जहां दुनिया एक दूसरे से लड़ने और मरने मिटने पर तुली हुई थी, वहां भला किसे और क्यों इस बात का ख्याल आता कि एक नई गाड़ी बनाकर मार्केट में उतारी जाए। लेकिन यही इस गाड़ी को बनाने की असल वजह थी। असल में जब ये लड़ाई अपने पीक पर थी, उस समय अमेरिका अपने सैनिकों तक जरूरी चीजें जैसे खाना, दवाई और हथियार भेजने के लिए बड़े ट्रक और फाइटर प्लेन का इस्तेमाल करता था। लेकिन इस तरह से सामान भिजवाने में काफी मुश्किल आती थी, क्योंकि ट्रकों का साइज बहुत बड़ा होता था। इस वजह से इसे हर तरह की सड़क पर चलाना मुश्किल होता था। इसी तरह से प्लेन की भी अपनी लिमिट थी, ये काफी महंगे भी साबित होते थे। तब अमेरिकी सेना ने गाड़ियां बनाने वाली कंपनियों को बुलाकर कहा कि उनके पास 49 दिन का टाइम है। इतने टाइम में वो सेना के लिए उनकी जरूरत के हिसाब से गाड़ी का मॉडल बना कर दें। हालांकि उस समय 100 से भी ज्यादा प्लेयर मैदान में थे, पर इतने कम समय में इतनी बड़ी चुनौती को देखते हुए सबने अपने हाथ पीछे कर लिए। उस समय सिर्फ 2 ही ऐसी कंपनियां थी जिन्होंने सेना के इस प्रस्ताव को हाँ बोला और गाड़ी बनाने के लिए तैयार हुई। बेंटन नाम की एक कंपनी का बनाया हुआ कार का मॉडल आर्मी को पसंद भी आया, लेकिन वो कंपनी बहुत छोटी थी और सेना की इतनी बड़ी डिमांड को पूरा नहीं कर सकती थी। तब सेना ने उनकी बनाई हुई कार का मॉडल विलीज नाम की कंपनी को दिया और उस कंपनी ने भी सेना की जरूरत को पूरा करते हुए वक्त पर गाड़ियां बनाकर दे दी। कंपनी ने इसका ट्रेड नेम विलीज जीप के नाम से रजिस्टर भी करवा लिया। ये जीप उबड़ खाबड़ या किसी भी मुश्किल रास्ते पर आसानी से चल जाती थी। ऊपर से ये काफी मजबूत होती थी। इसके ऊपर छोटे मोटे धमाके और गोलियों का कोई असर नहीं होता था। वजन में कम होने की वजह से इनको प्लेन से भी एक जगह से दूसरी जगह भेजना आसान रहता था। इन खूबियों को देखते हुए वर्ल्ड वॉर 2 के लिए ये जीप बहुत जरूरी बन गई और उस समय लगभग 6 लाख ऐसी जीप बनाई गई। फिर एक वक्त आया जब दुनिया ने शांति की राह पकड़ने की ठानी और वर्ल्ड वॉर खत्म हो गई। अमेरिकी सेना को तो 1945 के बाद इस गाड़ी की कोई जरूरत नहीं रह गई थी, लेकिन कंपनी ने तो बड़ी मेहनत की थी। उन्होंने सोचा कि क्यों ना इसे हम मार्केट में उतारें, पर ये फैसला गलत साबित हुआ, क्योंकि लोगों के मन में इस जीप की इमेज एक आर्मी वाली या लड़ाई वाली गाड़ी की बन चुकी थी। इस वजह से लोग इसे डेली यूज की गाड़ी मानने को तैयार ही नहीं थे। कंपनी को इसे बेचने के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ा और घाटा भी होने लगा। अब यहाँ पर एक सवाल आता है कि थार तो महिंद्रा कंपनी बनाती है, तो इसका यूएस की इस जीप से क्या लेना देना। इसके जवाब के लिए आगे की कहानी बताते हैं। दरअसल महिंद्रा ग्रुप के फाउंडर जेसी और केसी महिंद्रा ने अमेरिका जाने पर ये जीप देखी थी और ये इनको बहुत पसंद भी आई थी। उनका मन था कि क्यों ना इस जीप को भारतीय बाजार में लेकर आया जाए। इस वजह से दोनों भाई विलीज कंपनी से बात करने के लिए पहुंचे और उनसे कहा कि वो इस जीप को भारतीय बाजार में उतारना चाहते हैं। हालांकि सच कहें तो भारत के हिसाब से उस समय लोग फाइनेंशियली इतने ज्यादा मजबूत नहीं थे कि एक आम आदमी जीप जैसी कोई चीज अफोर्ड कर पाता। आपने सुना होगा कि उस समय तो साइकिल या रेडियो जैसी चीज होना भी बहुत बड़ी बात थी।
फिर भी सड़कों पर गाड़ियां तो नजर आती थी। इसके बावजूद भी महिंद्रा भाइयों ने तय किया कि वो विलेज कंपनी की बनाई हुई जीप ही भारत में इंपोर्ट करेंगे। लेकिन दिक्कत तो ये थी कि इंपोर्ट करने की वजह से कीमत बहुत ज्यादा रहती थी और इस वजह से ये गाड़ी लोगों की जेब की पहुंच से बाहर थी। तब महिंद्रा ब्रदर्स ने कंपनी से इस जीप को भारत में ही बनाने का लाइसेंस ले लिया। अब कीमत भी कम हो गई। इसके अलावा इंजन जो पहले पेट्रोल से चला करता था, अब उसे डीजल वाला इंजन बना दिया गया। फिर क्या था, रातों रात जैसे कोई चमत्कार हो गया। 1970 में इस जीप ने इतनी सफलता कमा ली थी कि इसने भारतीय बाजार के लगभग 25% हिस्से को अपने कब्जे में कर लिया। इसके बाद अगले 40 सालों यानी लगभग साल 2010 तक बदलावों के साथ इसके अलग अलग मॉडल आते रहे। हर मॉडल को लोग हाथों हाथ लेते थे। किसी मॉडल में छत नहीं होती थी तो किसी में कपड़े जैसी छत होती थी। तकनीकी भाषा में इसे सॉफ्ट टॉप कहा जाता है। कुछ जीप ऐसी होती थी जिनकी विंडशील्ड ही फोल्ड हो जाए। इतने अलग अलग तरह के मॉडल स्टाइल आइकन भी बन गए थे। फिल्मों में भी जीप का भरपूर इस्तेमाल हुआ। चाहे गांव की सड़कों पर तेजी से जीप चलाकर धूल उड़ाता जमींदार हो या नाराज होकर जाती हुई हीरोइन को मनाने के लिए धीरे धीरे जीप चलाकर गाना गाता हीरो हो, हर जगह जीप फिट हो जाती थी। जीप वाले गानों की बात हो और किसी को राजेश खन्ना का मेरे सपनों की रानी या राजेंद्र कुमार का कौन है जो सपनों में आया या शम्मी कपूर का सुन लो सुनाता हूँ तुमको कहानी याद ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। आपको जीप के नाम पर कौन सी फिल्म या कौन सा गाना याद आता है, हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जीप के पॉपुलर होने की एक वजह ये भी थी कि भारत की सड़कों को देखते हुए जीप काफी फिट साबित होती थी। आपने फिल्मों में पुलिस वालों को इसी जीप में अपराधियों का पीछा करते देखा होगा। अगर आपका ऑब्जर्वेशन अच्छा है तो आपने इस बात पर ध्यान दिया होगा कि ये जीप किसी भी टेढ़े मेढ़े यहाँ तक कि पहाड़ी रास्तों पर भी फर्राटे से निकल जाती है। लेकिन दोस्तों, समय बदलता रहा और लोगों की जरूरतें भी। धीरे धीरे करके मार्केट का ट्रेंड फिर बदला और कोई दूसरी कंपनी नहीं बल्कि महिंद्रा की ही लाई हुई बोलेरो और स्कॉर्पियो जैसी गाड़ियों ने इस जीप की जरूरत को बिल्कुल खत्म कर दिया। लोगों को इन फैंसी और नए मॉडल्स के सामने जीप बहुत पुरानी लगने लगी। ये गाड़ियां लग्जरी का एहसास दिलाती थी और जीप से कहीं ज्यादा यूजफुल और स्पेशियस भी साबित होती थी। जीप में एसी ना होना भी एक बड़ी डिसएडवांटेज साबित हुआ। इस समय लोगों की बाइंग कैपेसिटी भी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी, यानी लोग पहले से ज्यादा महंगी गाड़ियां अफोर्ड कर सकते थे। इस वजह से जीपों की बिक्री फिर से घट गई। इस जीप का एक बहुत बड़ा प्रोडक्शन इंडियन आर्मी और पुलिस के लिए हुआ करता था, लेकिन समय के साथ साथ उन्होंने भी जीप को जिप्सी से रिप्लेस कर दिया। इसकी डिमांड खत्म होते जाना कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा झटका था, पर महिंद्रा ने हार नहीं मानी और इसी जीप में कुछ मॉडिफिकेशन करके साल 2010 में एक नए मॉडल को पेश किया, जिसे आज हम थार के नाम से जानते हैं। इस गाड़ी में जीप, स्कॉर्पियो और CJ5 जैसे मॉडल्स की खूबियां थी, लेकिन जैसी उम्मीद की गई थी इस गाड़ी को उतना अच्छा रिस्पांस नहीं मिला। साल 2020 में इस मॉडल को बंद करके इसका और भी मॉडिफाइड वर्जन मार्केट में पेश किया गया। ये गाड़ी पिछली गाड़ी से कहीं ज्यादा पावरफुल और खूबसूरत थी। इसने तो धूम मचा दी। आज की तारीख में ये भारत की बेस्ट सेलिंग गाड़ियों में गिनी जाती है, जबकि इसे आए पूरे 3 साल भी नहीं हुए हैं। आज भी इसकी चाबी पाने के लिए आपको लगभग 1 साल इंतजार करना पड़ता है। भारत ही नहीं, विदेशों में भी इस गाड़ी की बहुत डिमांड है। एक तरह से देखा जाए तो थार महिंद्रा को उसकी मार्केट पोजीशन वापस दिलाने में बहुत मददगार साबित हो सकती है। साल 2012 में लगभग 12% मार्केट शेयर के साथ महिंद्रा ऑटोमोबाइल सेक्टर की तीसरी बड़ी कंपनी थी, लेकिन अगले 10 सालों में ये मार्केट शेयर घटकर आधा यानी 6% रह गया। वहीं SUV में जहां 10 साल पहले महिंद्रा 50% मार्केट शेयर के साथ लीड पोजीशन पर थी, वहीं ये आज चौथी पोजीशन पर आ चुकी है। लेकिन थार की ह्यूज डिमांड को देखकर लगता है कि महिंद्रा कंपनी वापस अपनी जगह बना सकती है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है?
पर ऐसा भी क्या जिसने थार को इतना सक्सेसफुल बना दिया? चलिए समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो थार के साथ महिंद्रा की लेगेसी जुड़ी है। मार्केट में अपनी जगह बनाने के लिए ब्रांड नेम होना काफी बड़ा फैक्टर साबित होता है। महिंद्रा भारत के सबसे पुराने ऑटोमोबाइल खिलाड़ियों में गिने जाते हैं, वरना आजकल मार्केट में न जाने कितनी गाड़ियां लॉन्च होती हैं और ठप हो जाती हैं। अब लोगों में एसयूवी का क्रेज भी बढ़ रहा है। लोग गाड़ियों को न सिर्फ जरूरत और कंफर्ट बल्कि लग्जरी और स्टेटस सिंबल के तौर पर भी खरीद रहे हैं। यूथ में भी इस बात का क्रेज है कि वो अपनी पहली गाड़ी के तौर पर थार खरीदे, क्योंकि ये जनरेशन एडवेंचर पसंद करती है और थार इस मामले में बाकी एसयूवी से कहीं आगे निकल जाती है। अपने फीचर्स को देखते हुए ये गाड़ी पॉकेट फ्रेंडली भी है, यानी आपको इस प्राइस रेंज में थार जैसी कोई ऑफ रोडर गाड़ी नहीं मिलने वाली, यानी थार का कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं है। सेफ्टी के मामले में 4 स्टार रेटिंग मिलना भी बहुत बड़ी सफलता है। अब आपको इसके कुछ फीचर्स के बारे में बताते हैं। महिंद्रा थार को अक्टूबर 2020 में लॉन्च किया गया था। ये एक 4 स्टार एसयूवी है। इसकी कीमत लगभग 11 लाख से शुरू होती है। इसका सबसे महंगा मॉडल लगभग 17 लाख रुपए का है। ये डीजल और पेट्रोल दोनों से ही चल सकती है। इसका इंजन लगभग 1500 और 2200 सीसी का होता है। थार लगभग 15 किलोमीटर का माइलेज देती है, हालांकि सिटी माइलेज लगभग 9 किलोमीटर का है। थार के फ्यूल टैंक की कैपेसिटी 45 से 57 लीटर है। ये गाड़ी मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों तरह के ट्रांसमिशन में मौजूद है। थार आपको 6 अट्रैक्टिव कलर्स में मिलती है, जैसे एवरेस्ट व्हाइट, गैलेक्सी ग्रे, रेड रेज, ब्लेंजिंग ब्रोंज, एक्वा मरीन और नेपोली ब्लैक। लेकिन जैसा हमने शुरुआत में कहा था, तो जाने से पहले कुछ फन फैक्ट्स बताते चलें। महिंद्रा थार 2020 मॉडल की सबसे पहली गाड़ी 1 करोड़ से भी ज्यादा कीमत की बिकी थी। इस पैसे को कोविड रिलीफ फंड के लिए डोनेट किया गया था। लॉन्च के साल ही महिंद्रा थार की लगभग 75,000 गाड़ियों की बुकिंग हो गई थी। कंपनी हर महीने लगभग 3 से 4,000 गाड़ियां सप्लाई करती रही, लेकिन फिर भी अभी डिमांड और सप्लाई का काफी गैप बना हुआ है। लेकिन इसके बाद भी हर महीने लगभग 5,000 गाड़ियां बुक हो जाती हैं। एक तरफ तो वर्ल्ड वॉर ने ऐसी तबाही मचाई जिसे याद करके दिल कांप जाए, वहीं दूसरी तरफ जाने अनजाने इसी युद्ध ने गाड़ियों का इतिहास ही बदल डाला। यानी अगर हम ये कहें कि थार की वजह वॉर थी तो गलत नहीं होगा। आप कमेंट करके बताएं कि आपकी मन पसंदीदा गाड़ी कौन सी है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। किसी खास टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक स्टे ब्लेस्ड, स्टे कनेक्टेड।